तपासून आपण एक शब्द विचारा, परवा हम नाराज है ऊपर प्राइम केयर में नहीं आए। मैं अभी सब कार्यकर्ता लोग को, पत्रकार लोग के सामने पूछना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ता ने मुझे फोन किया क्या, या प्रभाग समिति अध्यक्ष ने फोन किया क्या, इधर ऐसा इंसिडेंट हुआ है आप आ जाओ करके? हुआ किया? कांग्रेस अध्यक्ष को फोन किया, किसी ने बताया कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है करके? मैं भले गांव में था, लेकिन मुझे बताया, आज तक किसी ने बताया? तो काम नहीं है बताना। जितेंद्र रावण को 1000 फोन गए होंगे और सब। मुमरा प्रभाग समिति में कांग्रेस के थाने जिला अध्यक्ष श्री विक्रांत चौहान जी ने दौरा किया। नमस्कार, आदाब, मैं फरदीन शेख, आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़। आज मुमरा में विक्रांत चौहान के दौरे के दौरान अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रभाग समिति में मुमरा के कई मुद्दों को लेकर बात की। उसी दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मीटिंग में मौजूद न होने की वजह से विक्रांत चौहान ने फटकार लगाई, जबकि कई कार्यकर्ताओं को विक्रांत चौहान ने खुद फ़ोन लगाकर मीटिंग में आने को कहा तो उन्होंने कुछ न कुछ बहाने बना दिए। इसी को लेकर विक्रांत चौहान ने वार्ड नंबर 10 और 11 के कामों की लिस्ट मांगी। इसी को लेकर क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। बाकी वहाँ पर फोन नहीं गया, अभी लगा नहीं, फोन भी कुछ लोग ऐसे अड़ा नहीं देते, पूरा उनको सर्विस में इंडिया अभी 26 में होगा ना, 31 में कितने लोग तेव्हा तर बघू आघाडीकडे। आणि तुमची तर ताकद बघू दे मला, इथं कार्यकर्त्यांची ताकद बघू दे मला, ब्लॉक बूथ कमिट्या देतात का नाही, भेटत नाही, दिसत नाही। आता तपासून आपण एक शब्द विचारला, परवा हम नाराज है ऊपर प्राइम केयर में नहीं आए। मैं अभी सब कार्यकर्ता लोग को, पत्रकार लोग के सामने पूछना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ता ने मुझे फोन किया क्या, या प्रभाग समिति अध्यक्ष ने फोन किया क्या, इधर ऐसा इंसिडेंट हुआ है आप आ जाओ करके? हुआ किया? कांग्रेस अध्यक्ष को फोन किया, किसी ने बताया कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है करके? मैं भले गांव में था, लेकिन मुझे बताया, आज तक किसी ने बताया? तो काम नहीं है बताना। जितेंद्र रावण को 1000 फोन गए होंगे और सबको। एक कार्यकर्ता ने बताया क्या? कांग्रेस ही बोलते हैं ना सब लोग। या दुर्घटना लोगों की जान, अभी लोगों की जान गई, उसमें हमें दुख है। सरकार की तरफ से कहीं पे थोड़ा हो गया है काम, कहीं पे अधूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी बारिश आई थी अभी एक हफ्ता पहले जो, तो उसमें कई जगह मध्ये आपके बोलू नका, लोगों के घरों में पानी भर गया था। सब आज यहाँ पर जो है तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग रखी गई थी। दरअसल मीटिंग किस लिए थी, क्या? दो बातों के लिए थी मीटिंग। एक तो बहुत सारे मसले कार्यकर्ताओं के रहते हैं जो सॉल्व करने पड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के माध्यम से पब्लिक के मसले रहते हैं वो सॉल्व करने पड़ते हैं। तो थोड़े बीच में थोड़ा ये रहता था, गैप रहता था, इसलिए ये बैठक बुलाई गई थी। प्रभाग समिति अध्यक्षा और इनको लेके, इनके मार्गदर्शन में, इनके उपस्थिति में ये बैठक थी। ये एक था। दूसरा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बूथ कमेटियाँ बनाने का आदेश दिया है, तो संगठन मजबूत करने के लिए बूथ कमेटियाँ बहुत ज़रूरी है, और उसी माध्यम के रूप ये हमने आज की बैठक थी कि पूरे मुमरा जो है ब्लॉक है उसमें 90 ये है बूथ एजेंट्स है, बूथ्स है, और यहाँ का जो कौसा का है उसमें 88 बूथ है। तो ये बूथ एजेंट्स ये करने के लिए ये हमने बैठक बुलाई थी। चौहान सर, ये भी देखा गया है कि जो आपके कार्यकर्ता हैं यहाँ मुमरा के, इन लोगों में काफ़ी ऐसा मतभेद भी नज़र आ रहा है, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन नहीं करते हैं। आप जिला अध्यक्ष होकर भी यहाँ आए, उसके बावजूद कार्यकर्ता जो है एक दूसरे कार्यकर्ता को बुलाया है। अभी देखिए, आपके घर में भी ऐसा होता होगा। आपने ये क्वेश्चन मुझे पूछा, आपकी बीवी कभी आपको बिना बताए भाजी लाने को जाती होगी? सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, ये कैसे रहता है? ये अभी परसों आपने देखा एनसीपी में शानू भाई गए तो नजीब भाई ने कहा कि शानू भाई और 5 नगर सेवक मिलके राष्ट्रवादी है ही नहीं।
कल को शिवसेना में यहाँ पे गुटबाजी है। हर पार्टी में ये सब थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। उंगलियां ये 5 सरीकी नहीं होती। मेरे भी घर में कभी बीवी और बच्चा मुझे बिना होता है, मुझे बिना सुनिए मुझे बुना नहीं सुनिए मेरी बात। पॉलिटिकल जो सिनेरियो है अपने देश का, ये पॉलिटिकल सिनेरियो ये एक फैमिली के ऊपर ही बनाया गया है। ये जो कायदा है, सुनिए मेरी बात, वो तो हादसा यहाँ पर हो गया। हाँ, अभी वो कैसा है, अभी वो कैसा है वो हमारा अंदर का मामला है ना। देखो हमारे में कहावत है, कुंकुवाची उठाटे विधवेला कशाला। सर कार्यकर्ता तैयार नहीं है आपके और आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं हर प्रभाग में, ये जरा असमंजस लोगों के लिए जो है। कार्यकर्ता क्या बोले आप? आपने कहा ना कि अभी कुछ कार्यकर्ताओं में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जिसकी वजह से समस्या पैदा हो गई। ऐसा किसने आपको कहा? अभी आपने ये क्या कुछ लोगों को जो है ना घर का, बीवी का, बच्चों का सब बता रहे थे, तो ये कार्यकर्ताओं को जब आप तैयार नहीं कर पाए तो इलेक्शन कैसा लड़ पाए? किसने कहा आपको कार्यकर्ता को तैयार नहीं कर पा रहे? ये आपका कहना है, ये हमारा कहना नहीं है। आप कैसा है, देखिए आप सब जगह जाते हैं पत्रकार लोग, फिर किसी को ये आप किसी से ये रिव्यू लेके आप हमको क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपके माध्यम से बाकी सबको पूछना चाहता हूँ कि आपके पत्रकार लोगों में भी एक संगठन होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, बराबर है। आप लोगों में भी एकता नहीं है, संगठन नहीं है। वैसे हर जगह रहता है, हर एक जन अपनी अपनी जगह कम करने को या दूसरे की जगह कम करने को, मेरा पेपर में फ़ोटो कैसे छपे, मैं पत्रकार हूँ तो मेरा कैसे मुमरा में कैमरा ज़्यादा चले, वैसे रहता है, वो हर जगह रहता है। तो इस हिसाब से अभी कांग्रेस में इतनी बड़ी पार्टी है, उल्टा अच्छा है ना, कंपटीशन हो रहा है। आने वाला समय बताएगा। अभी इसके पहले क्या हुआ उससे मुझे लेना देना नहीं, इसके आगे की जिम्मेदारी विक्रांत चौहान की रहेगी। आप अगर हमारे संगठन के बारे में बोलोगे तो हम भी बोलेंगे ना। आप हमारे संगठन में ध्यान मत दीजिए ना, हम संगठन बढ़ा रहे ना। अच्छा। आप ये पूछिए मुमरा में क्या मसला है, उसके बारे में हम बोलेंगे। ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसलिए हमने कहा है। मराठी में एक कहावत है कि जो बेवा है उसको कुंकू की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज ये कि प्रशासनिक अधिकारियों को आज आपने जमा किया था, किस बात के लिए और क्या चर्चा होगी? देखिए यहाँ पे प्रभाग समिति अध्यक्षा के माध्यम से यहाँ पे जैसे कभी हर पार्टी के नेता आते हैं, कोई आते हैं, तो प्रशासकीय अधिकारियों को इसलिए जमा किया था कि ये मुमरा के जो मसले हैं, फेरी वाला धोरण है, यहाँ पे नाले सफाई है, रास्तों पर गड्ढे हैं, टोरेंट ने खोदा हुआ रास्ता है, या किस जगह कचरे का मसला है, पानी का मसला है, लीकेजेस का मसला है, सारे मसले लेकर एक साथ कभी न कभी बैठना चाहिए। उनका कैबिन छोटा है, उनके कैबिन में इतने कार्यकर्ता लोग को लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए एक ऐसी जगह बैठना चाहिए जहाँ पे उनके, क्योंकि वो अपने माँ बाप है, प्रशासन करता अपने माँ बाप है, उनके ही माध्यम से अपने को काम करना पड़ेगा। तो इसलिए उनके साथ चर्चा करके ये कैसे सुलझाया जाए। अभी देखिए कैसा है, 1950 में 30 करोड़ जनता थी, बराबर है, आबादी थी, अब 150 करोड़ है। अभी मुमरा में रोज़ आबादी बढ़ती जा रही है, थाना में आबादी बढ़ती जा रही है, देश में आबादी बढ़ती जा रही है। जितनी आबादी बढ़ती जाएंगे उतने मसले तो बढ़ते जाएंगे ना। अभी एक को सपोज वसीम की शादी हो गई, बराबर है, वसीम के भाई की शादी हो गई, तो दोनों को अलग अलग घर ढूंढना पड़ेगा। ये चालू रहेगा। ये तो सरकार जितना करेगी उतना कम है, यहाँ पे करता रहना चाहिए। लड़ने वाले थे टोरेंट का 100% कैसा है, लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में मोर्चा निकालने के लिए भी हमको अनुमति नहीं दी गई। हमने आपको कहा कि टोरेंट के मसले पर हम लोग लड़ रहे हैं। अभी जब से हमने कम से कम हमने लड़ने की बात तो की, लोग तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करके बिक चुके हैं। हमने कम से कम हम आने के बाद लड़ने की बात की। टोरन पर एक दबाव तो भी बढ़ाया हमने। अभी कौन बिका है आपको ज्यादा मालूम है। आप पत्रकार है ना, आप ढूंढ निकालिए कौन बिका है, कौन देखिए किसने पहले कहा था टोरेंट मेरे इस पर से जाएगी, जनाजे पर जाएगी, या मेरा जनाजा पहले निकलेगा, मेरे लाश पर से जाएगी। मैंने सुना है। गठजोड़ है ना एनसीपी 100। मैं एनसीपी के बारे में नहीं बोलता, मैंने कोई पार्टी का नाम नहीं लेता। जो कोई बोला होगा वो, आप एनसीपी का नाम ले रहे, आप कांग्रेस का झगड़ा लगा रहे। आप शिवसेना का नाम क्यों नहीं लेते? आप एमआईएम का नाम क्यों नहीं लेते? आप समाजवादी का नाम क्यों नहीं लेते? बराबर है, आप सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस में झगड़ा लगाने की बात क्यों करते? वो मैंने क्या कहा, जैसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदरूनी बात है, वैसे एनसीपी गठबंधन कांग्रेस देख लेगी ना। राहुल गांधी और शरद पवार डिसाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कार्यकर्ताओं को बोला है, अगर आपको लड़ना है मजबूत बनो और हम अकेले लड़ेंगे। गठजोड़ होगा सर, तो 19 की 19 जगहों पे कांग्रेस एनसीपी साथ में लड़ेगी क्या? गठबंधन होगा ही नहीं। किसने कहा आपसे गठबंधन होगा? वो बाद में देखा जाएगा गठबंधन करना है कि नहीं, कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसके पहले यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष डिसाइड करता था कि गठबंधन करना है कि नहीं।
मैं आपको आज ग्वाही देता हूँ, यहाँ पे कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे गठबंधन बनना है कि नहीं। अध्यक्ष ने अभी बीच में थोड़ा सा आगरी भी कांग्रेस को छोड़ के गए और कुछ मुस्लिम लोग भी यहाँ से MIM या इतर पार्टियों में गए, NCP में गए कांग्रेस छोड़कर। अभी सबको मालूम पड़ गया है क्या हालत हो गई है उनकी। इधर के जो बड़े बड़े नेता थे उनकी क्या हालत हो गई अभी सबको मालूम है यहाँ पे। तो कैसा है, अभी बोलते हैं ना, हमारे में कहावत है फिर से एक बार, पत्थर से ईंट मऊ, बराबर है ना। तो अभी सबको मालूम पड़ गया और सभी ने देख लिया यहाँ पे कुछ तादाद में यहाँ पे शिवसेना को वोट मिला, गठबंधन था शिवसेना और BJP का, तो लोगों ने एक 37,000 वोट तो दिए इस विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे खासदार जी को भी ये मिला है, मेजॉरिटी मिली है, बराबर। तो अभी लोगों ने देख चुके हैं, लोग देख लिए लोगों ने कि उनको वोट देने से क्या होता है, क्या नुकसान हो रहा है। तो अभी लोग आएंगे। बोलते हैं ना, हमारे में कहावत है कि घर सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर में आए तो उसको वापस लेना चाहिए। मुमरा की जनता वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ जाएगी, ये मेरा विश्वास है।